हेलो बच्चों, सॉल्यूशन के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the total number of moles of all the components present in the solution is called the mole fraction of that component। वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे हमें देखना है, सीधी सी बात है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसे हम जाई बी से डिनोट करते हैं। जाई बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिनोट करेंगे स्मॉल एन से अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स लाइक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिनोमिनेटर में रखेंगे, न्यूमरेटर में आपका रहेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे आगे देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जाई बी इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जाई ए। यहाँ पे हमने डिनोट कर रखा है, सॉल्यूट के लिए जाई बी लिया है, सॉल्वेंट के लिए जाई ए, इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जब हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो न्यूमरेटर के अंदर हमारा रहेगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। व्हेन आई कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट देन न्यूमरेटर मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑलवेज, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आपका डिनोमिनेटर में दोनों सेम रहेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ। आपको फोकस करना है कि जब आप सॉल्वेंट का निकाल रहे होंगे तो न्यूमरेटर में सॉल्वेंट का मोल्स लेंगे। जाई ए इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। नेक्स्ट आगे देखेंगे, यहाँ पे जाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1। यहाँ पे हम देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1। इसको हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। यहाँ पे जाई ए प्लस जाई बी इज इक्वल टू जाई ए स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन प्लस यहाँ पे ये वैल्यू आपकी जाई ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पे राइट है और जाई बी की वैल्यू यहाँ राइट है। स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम होने पे न्यूमरेटर की क्वांटिटी सीधे सीधे ऐड हो जाती है। स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन से कैंसिल हो गया दोनों। तो जाई इज इक्वल प्लस जाई बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं जाई बी यदि आपको पता है, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट इज नोन देन दैट ऑफ अदर कंपोनेंट कैन बी कैलकुलेटेड। आपको अगर वन कंपोनेंट जाई ये पता है तो 1 माइनस जाई बी, और जाई बी आपको अगर निकालना है तो 1 माइनस जाई ए। जाई ए में से अगर आपको एक पता हो सॉल्यूट या सॉल्वेंट का कंपोनेंट तो हम 1 माइनस करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वी नो दैट स्मॉल एन इज इक्वल टू मास ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास ऑफ सैंपल, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल एन इज इक्वल टू वेट ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास ऑफ सैंपल। सिंपल है, जब मैं सॉल्वेंट लूंगा तो इसको कैपिटल डब्ल्यू और यहाँ पे कैपिटल एम से डिनोट कर रहा हूँ मोलर मास को। सॉल्यूट के लिए सारी वैल्यू स्मॉल में राइट की गई है, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं जाई बी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम अपॉन स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। सेम जाई ए की तरह ही है। नोट, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर because it is independent of volume. It depends upon mass of solvent and solute only. Mass of a component in the solution does not change with change in temperature. Mass of component of solution कभी भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, बिकॉज ये आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है और ये वॉल्यूम पर इंडिपेंडेंट है। जब मास पर कोई चीज़ डिपेंडेंट होगी तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है आपका इंडिपेंडेंट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
A solution is prepared by adding 60 gram of methyl alcohol to 120 gram of water. Calculate the mole fraction of methanol and water. यहाँ पे क्वेश्चन है, एक सोल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है, मतलब 60 ग्राम मिथाइल अल्कोहल को 120 ग्राम वाटर में आपको डिजॉल्व करके एक सोल्यूशन बनाना है. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है. तो आइए इसको देखते हैं, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. दिस इज वेरी सिंपल. मास ऑफ मिथेनॉल, मास ऑफ मिथेनॉल क्या हो जाएगा. मास ऑफ मिथेनॉल दिया है 60 ग्राम, क्वेश्चन में है मास ऑफ मिथेनॉल 60 ग्राम. नेक्स्ट मोल्स ऑफ मिथेनॉल, मास आपको पता हो गया तो आप मोल्स निकाल लेंगे. मोल्स ऑफ मिथेनॉल, पहले बता दें मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH. तो इसका मास हो जाएगा आपका 32 ग्राम. 32 ग्राम आपका मोलर मास है इसका मिथेनॉल का. मोलर मास को हम डिवाइड कर दें 60 से तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे मोल्स ऑफ मिथेनॉल. इसका आंसर होगा 1.875 मोल्स. नेक्स्ट देखेंगे मास ऑफ वाटर. मास ऑफ वाटर क्या, मास ऑफ वाटर H2O कितना दिया है 120 ग्राम, क्वेश्चन में दे रखा है. फिर हम यहाँ पे देखेंगे मोल्स ऑफ वाटर. मोल्स ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर 120 ग्राम, इसको मोलर मास 18 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा मोल्स ऑफ वाटर 6.667. तो यहाँ पे राइट करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा. टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1.875 प्लस 6.667, तो ये आ जाएगी वैल्यू 8.542. 8.542 टोटल नंबर ऑफ मोल्स मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल्स को हमने सम कर रखा है. तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल लाइक CH3OH, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, मोल्स ऑफ मिथेनॉल मैंने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है 1.875 अपॉन मोल्स ऑफ मिथेनॉल. तो यहाँ पे हम देखेंगे मोल्स ऑफ मिथेनॉल, मोल्स ऑफ वाटर. टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर रखा है, दोनों का सम हम यहाँ पे एक साथ राइट कर देंगे 8.542. इसकी वैल्यू आ गई 0.220. यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल कैलकुलेट कर लिया मैंने, तो वी नो दैट मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1. वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल 0.220, H2O इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.220 इज इक्वल टू 0.780. आंसर आ गया 0.780. ये आपका आंसर हो गया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पे आपको एक होमवर्क दे देते हैं, आप इसे करिएगा. क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल. एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला दे रखा है C2H6O2 इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल बाई मास. यहाँ पे आपको फोकस करना है, एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास निकालना है. कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16. ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, इजीली ये क्वेश्चन आ जाएगा. कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं. नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है आपका इस लेसन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन. देखते हैं, व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट. माइन्यूट अमाउंट मीन्स ट्रेस क्वांटिटी, बहुत थोड़े अमाउंट में. जब सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट बहुत माइन्यूट में हो, बहुत थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो उस सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है
वो ppm में एक्सप्रेस की जाती है। कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। ये बात याद रखना, जब आपका सॉल्यूट बहुत माइन्यूट अमाउंट, ट्रेस अमाउंट में हो तो उसे हम ppm में कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं, इट इज़ द पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे मिलियन मीन्स 10 पावर 6 मीन्स 10 लैक्स। 1 मिलियन मतलब 10 लैक्स होता है कोई चीज़। तो आगे बढ़ते हैं, 10 लैक्स मीन्स 1 मिलियन। आप देखते होंगे लोग बोलते हैं मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, तो आप उसे समझिए 10 लैक्स मिलियन सब्सक्राइबर। तो ppm ऑफ सब्सटेंस बाय मास, तो फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाइड 10 पावर 6 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ब्रैकेट ग्राम। ppm बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 पावर 6 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ppm बाई वेट अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 10 पावर 6, नो चेंज। एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। आप इस बात को समझ लीजिएगा कि जैसे कोई एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन को कैलकुलेट किया जाता है तो उसे हम ppm में कैलकुलेट करते हैं। कभी भी किसी सिटी का पोल्यूशन रेट निकालते हैं, पोल्यूशन निकालते हैं, तो उसको हम ppm में निकालते हैं। देखते हैं, सपोज ए लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई वाटर कंटेन्स अबाउट 3 × 10⁻³ ग्राम ऑफ क्लोरीन। जो पब्लिक सप्लाई वाटर है वो 1 लीटर के अंदर मैंने समझा जो ऐड करा क्लोरीन 3 × 10⁻³ द मास परसेंट ऑफ क्लोरीन इज, मास परसेंट ऑफ क्लोरीन इज 3.0 10⁻³ अपॉन 1000 इंटू 100। अब यहाँ देखेंगे कैलकुलेट करने के बाद 3 × 10⁻⁴ टोटल वॉल्यूम इन 100 ml। तो 100 ml में 3 × 10⁻⁴ ये क्लोरीन का परसेंटेज है। तो ppm ऑफ क्लोरीन ppm में कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 × 10⁻³ अपॉन 1000 इंटू 10⁻⁶, टोटल वैल्यू आ गई इसकी 3। ये आपका आंसर हो गया ppm ऑफ क्लोरीन। ये आपका पार्ट्स पर मिलियन है। आप ख्याल रखिएगा ppm कंसंट्रेशन का यूज तब करेंगे टर्म जब आपका सॉल्यूट लेस अमाउंट में हो। जैसे आप ppm मीन्स आप ऐसे समझते हैं, एक बाथ टब हो, बाथ टब आपके पास एक बहुत बड़ा बाथ टब है, उसमें आपका बहुत ट्रेस अमाउंट में आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया है। जैसे अब आपके पास पार्ट्स पर बिलियन, एक और कंसंट्रेशन पार्ट्स पर बिलियन, लाइक एज आपके पास स्विमिंग पूल में आपने बहुत थोड़ा अमाउंट में आपने ऐड कर दिया, लाइक 1 ड्रॉप सॉल्यूट ऐड आपने ऐड कर दिया। 1 ड्रॉप सॉल्यूट ऐड करा आपने किसमें, एक स्विमिंग पूल के अंदर, उसको बोलेंगे पार्ट्स पर बिलियन। बहुत ही लेस सॉल्यूट की क्वांटिटी यूज होती है, तो उसी को हम ppm में कंसंट्रेशन यूज करते हैं। थैंक यू। आज कंसंट्रेशन टर्म आपका ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर आपको आगे हम बताएंगे। थैंक यू।